नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस हनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रेडियल वाल्व गियर्स के बारे में। रेडियल वाल्व गियर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि जो लिंक मोशंस हैं उनके बारे में बात की थी। लिंक मोशंस में हमने क्या जाना था, वहां पर हम दो एक्सेंट्रिक का यूज करते थे। एक्सेंट्रिक कहां पर हमारी कनेक्ट होती थी, जो हमारा स्लाइड वाल्व होता था उससे कनेक्ट होती थी। यानी कि स्लाइड वाल्व को रेसिप्रोकेट करने के लिए हम एक्सेंट्रिक का इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते थे कि ये प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कर सके, और रेसिप्रोकेट करने के बाद ये एडमिशन ऑफ स्टीम को जो प्रॉपर टाइमिंग दे सके और कट ऑफ को भी हम मैनेज कर सकें। तो ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन रेडियल वाल्व गियर में क्या होता है, जैसे हमने पहले दो एक्सेंट्रिक का यूज किया था इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पर इन दोनों एक्सेंट्रिक के बराबर सिर्फ एक एक्सेंट्रिक का ही हम यूज करते हैं, या कहें कि इनके इक्विवेलेंट, दो के इक्विवेलेंट सिर्फ एक ही एक्सेंट्रिक होती है और यही हमारा सारा काम करती है। तो ये रेडियल वाल्व गियर्स के अंदर होता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर क्रैंक की पोजीशन ले लेते हैं। क्रैंक की पोजीशन हमने ली है ये OC, ये क्रैंक है जो ब्लैक लाइन हमने दिखाई है, और अभी ये है इनर डेड सेंटर पर। इनर डेड सेंटर का क्या मतलब है ये भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर वाल है और यहाँ पर अगर पिस्टन है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये हमारा इनर डेड सेंटर है इस पिस्टन के स्ट्रोक का। और ये जो पिस्टन रोड है ये हमारी किससे कनेक्टेड होती है, क्रैंक से कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से क्रैंक शाफ्ट हो गई। अब ये जब क्रैंक रोटेट करती है तभी तो पिस्टन यहाँ रेसिप्रोकेट करता है, तो ये इनर डेड सेंटर पर है। अगर ये पिस्टन यहाँ पर होता, यानी कि इसका फुल स्ट्रोक अगर देखें बिल्कुल राइट की तरफ होता, तो ये आउटर डेड सेंटर बोलते। तो अभी हमने जो क्रैंक की पोजीशन दिखाई है वो इनर डेड सेंटर पर है, कि क्रैंक की पोजीशन जो है हमारी इनर डेड सेंटर की तरफ है, यानी कि बिल्कुल इनर डेड सेंटर पर हमने ये पोजीशन ली है। अब एक्सेंट्रिक की पोजीशन ले लेते हैं। एक्सेंट्रिक क्या होती है, एक्सेंट्रिक हमारी कनेक्टेड होती है जो स्लाइड वाल्व है उससे कनेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर पोर्ट बना है, यहाँ पर पोर्ट बना है, अब इसको ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है इस तरह से डी स्लाइड वाल्व, और यहाँ पर एक एक्सेंट्रिक का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो एक्सेंट्रिक रोड के थ्रू यहाँ पर जुड़ा होता है। ये एक्सेंट्रिक रोड है, इसके थ्रू यहाँ पर जुड़ा है, ये एक्सेंट्रिक है। और जब ये मूव करेगी तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकेट करेगा, और यहाँ से पोर्ट ये ओपन और क्लोज होंगे। यानी कि जो स्टीम है, अगर स्टीम ऑपरेटेड इंजन है तो स्टीम इन होगी और कट ऑफ भी यहीं से होगी। तो वही चीज है, ये एक्सेंट्रिक की हमने इसके लिए पोजीशन दिखाई कि अगर OC यहाँ पर क्रैंक की पोजीशन ये है तो OE जो है एक्सेंट्रिक की पोजीशन ये है हमारी। और वर्टिकल से अगर इसका एंगल देखें वो होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ एडवांस, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस E से, अब जैसा कि हमने बात की रेडियल वाल्व गियर में सिर्फ एक एक्सेंट्रिक होती है जो दो एक्सेंट्रिक की तरह ही काम करती है। अब OE जो है एक एक्सेंट्रिक है हमारे पास। अब यहां से ये काम कैसे करती है, दो एक्सेंट्रिक की तरह। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं नीचे की तरफ और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसकी तरफ, तो यहां पर हमें मान लीजिए पॉइंट मिलता है, ये Y पॉइंट मान लीजिए, ये X पॉइंट मिलता है। तो यहां पर हमें दो पोजीशन मिलती हैं। ये जो पोजीशन है क्या, ये जो एक्सेंट्रिक है इसकी प्रोजेक्शन है। इसकी प्रोजेक्शन अलोंग आप कह लीजिए क्रैंक जो है, यानी कि इसके अलोंग है और इसके परपेंडिकुलर है, ये कह लीजिए। तो दो प्रोजेक्शन आपको मिली, सिर्फ एक एक्सेंट्रिक की दो प्रोजेक्शन हम लेते हैं, यानी कि दो की तरह किस तरह से इक्विवेलेंट है वो हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब अगर हम इस क्रैंक को मूव करते हैं, मान लीजिए ये जो है रोटेट करेगी क्रैंक, इस तरह से मूव करती है, तो एक्सेंट्रिक भी मूव करेगी। तो यहाँ पर अगर हम एक फिगर बनाएं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर फिगर बनाएं, और यहाँ पर अगर हम क्रैंक की पोजीशन ये दे दें, ये वाली पोजीशन दे दें, यानी कि ये जो है एंगल अब थीटा बन गया यहाँ। तो यहाँ पर एंगल थीटा बना, यानी कि ये जो एक्सेंट्रिक थी, अब यहाँ पर O था, यहाँ C था, ये एक्सेंट्रिक था, यहाँ पर Y था और यहाँ पर X था, और ये अल्फा था, यही था। अब ये थीटा जो था, यानी कि आपने इस क्रैंक को यहाँ पर पहुंचा दिया। जब ये रोटेट की थीटा पे आ गई तो एक्सेंट्रिक भी जो है रोटेट की, और ये जो है हमारी यहाँ पर आ गई, इस पोजीशन पर आ गई। सेम जो है इसी तरह की फिगर हमें बनानी है। बस अब क्या हुआ है, हमने सिर्फ क्रैंक को एक रोटेशन दी है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस क्रैंक को रोटेशन दी, OEB जो है नीचे की तरफ आई, इसने भी रोटेट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर ये जो
हमारा वर्टिकल एक्सिस था, तो ये भी तो एक तरह से यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट होगा, जैसे वर्टिकल था तो ये थोड़ा सा रोटेट होके इस तरह से हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, जो वर्टिकल और एक्सेंट्रिक के बीच में एंगल है, ये तो उतना ही रहेगा अल्फा, क्योंकि सिर्फ जो है इसके रोटेशन होने से ये रोटेट की है, वर्टिकल एक्सिस भी हमने थोड़ा रोटेशन में लिया है, क्योंकि इसके साथ इसका जो एंगल है, वर्टिकल के साथ इसका जो एंगल था वो अल्फा था, एंगल ऑफ एडवांस, तो सेम हमने वो यहाँ पर बना लिया। अब अगर हम ये जो OE है, ये तो OC डैश आप ले लीजिए, ये OE आप ले लीजिए, अब OE डैश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब यहां से जो है जब आप प्रोजेक्शन गिराएंगे और यहां से 90 डिग्री पर दो लाइंस गिराएंगे, जैसे यहां से गिराई थी ई से, इस पे 90 डिग्री पे गिरी थी इस वर्टिकल पे, तो यहां से 90 डिग्री पे इस पे गिराई। इसी तरह से यहां से ये 90 डिग्री अगर हम देखें ये हॉरिजॉन्टल के साथ था, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग हम कहें OC था, अलोंग OC था ना ये वाला, तो अलोंग OC भी हमारी एक यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी इस वर्टिकल पर भी जो है एक परपेंडिकुलर गिराया, इस हॉरिजॉन्टल पर भी यानी कि अलोंग OC डैश भी आपने एक परपेंडिकुलर गिरा लिया। और यहां से अगर आप प्रोजेक्शन गिराते हैं तो मान लेते हैं ये M पोजीशन है। अब ये OM है क्या, हमारी एक्सेंट्रिक किससे जुड़ी हुई है, डी स्लाइड वाल्व या कोई भी स्लाइड वाल्व है उससे जुड़ी हुई है। अब ये प्रोजेक्शन क्या दिखाती है इसकी, इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के ऊपर, यानी कि अब देखिए जो वाल्व है वो तो एक लाइन ऑफ स्ट्रोक में ही मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो इसी लाइन ऑफ स्ट्रोक के ऊपर एक्सेंट्रिक से अगर हम ये जो है प्रोजेक्शन लेते हैं, ये OM जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वाल्व का, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट किसका, जो वाल्व का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो वाल्व है डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द मिड पोजीशन। तो ये चीज हुआ की। अब इसी तरह से अगर हम यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसी लाइन ऑफ स्ट्रोक पे प्रोजेक्शन को गिराते हैं इस तरह से, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं कि मान लीजिए ये जो है P है, OP है, और ये जो पॉइंट है ये L है, तो OP और ये जो है ये OL है। तो अब यहाँ पर अगर हम OM की बात करें टोटल, तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम OM की यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा OL प्लस LM के बराबर, यानी कि OL प्लस LM। अब यहाँ पर जो LM है अगर इसकी बात करें, अब ये जो है OP के बराबर है, तो ये OP के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो है इक्वल पैरेलल लाइन है और यहाँ से प्रोजेक्शन इस तरह से गिराई गई है, तो जो हमारा LM है अगर ये दोनों हम देखें तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा OP के, ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर LM की जगह OP आप पुट कर देंगे, OL प्लस OP, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है OM, ये जो अकेली एक्सेंट्रिक का डिस्प्लेसमेंट था जब हमने जो है लाइन ऑफ स्ट्रोक के ऊपर ये प्रोजेक्शन ली थी, ये किसका कॉम्बिनेशन आया, ये हमारा कॉम्बिनेशन आया OL और OP का। अब OL जो है, OL क्या है, यहाँ पर ये X था हमारा और यहाँ पर ये Y था, जैसे ये था, ये X जो है यहाँ पर आ गया था जब ये क्रैक यहाँ पर आई थी, तो ये X था और ये Y था। अब ये इनकी तो प्रोजेक्शन है, ये X की प्रोजेक्शन है, ये Y की प्रोजेक्शन है, या आप ऐसे कह लें कि जो OX है एक तो, और ये जो OY है इसकी प्रोजेक्शन जो है लाइन ऑफ स्ट्रोक पर है, और ये जो OY और OX है ये अब यहाँ पर किस तरह से काम दिखा रही हैं, दो एक्सेंट्रिक की तरह का काम दिखा रही हैं। यानी कि ये जो प्रोजेक्शन है जो हमारा OL प्लस OP है, जो OL प्लस OP है, ये इसका कंबाइन इफेक्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व था सिर्फ एक एक्सेंट्रिक के कारण, तो उसी के तो बराबर आया है। तो यही हमें दिखाना था कि जो एक एक्सेंट्रिक है वो दो एक्सेंट्रिक की तरह यहाँ पर काम करती है, दो के इक्विवेलेंट वो काम करती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंपोनेंट होता है, ये जो अगर यहाँ पर देखें ये जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है ये 90 डिग्री है, और अगर हम ये देखें ये वाला जो कंपोनेंट है ये 180 डिग्री है, यानी कि जो OX है वो 180 डिग्री है, OY देखें 90 डिग्री है। अगर हम क्रैंक से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो 90 डिग्री कंपोनेंट, इसको हम 90 डिग्री कंपोनेंट एक्सेंट्रिक बोलेंगे, और ये जो 180 डिग्री कंपोनेंट है यानी कि जो OX हम ले रहे हैं अलोंग द जो OC है, तो ये हमारा 180 डिग्री कंपोनेंट एक्सेंट्रिक हम इसको बोलते हैं। और जो ये 180 डिग्री वाला कंपोनेंट है यानी कि OX होता है, ये हमारा जो स्टीम लैप होता है प्लस जो लीड है इनके सम के बराबर होता है, जो 180 डिग्री वाला कंपोनेंट है।
यानी कि जो एडमिशन के टाइम जो है जब हम ओपनिंग लेते हैं तो उसके बराबर इसको लिखा गया है स्ट्रीम लैप और जो लीड है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ये जो अल्फा एंगल है, अगर हम इस ओ वाई को थोड़ा कम कर दें, यानी कि वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसको इस तरफ ले लें, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एडवांस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इस फिगर को हम समझ रहे हैं कि अगर इस ओ वाई कंपोनेंट को हम थोड़ा इस तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, तो क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एडवांस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कट ऑफ जो है आप अर्ली कर सकते हैं। तो ये भी यहां से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी डायरेक्शन को, जैसे क्रैंक है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पोजीशन होंगी, तो उसके लिए ये जो पोजीशन होंगी ये बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी इस तरह से। यानी कि ये जो है ओ और यहाँ पर ये वाई आप ले लीजिए, वाई डैश इस तरह से हो जाएगी, और जो एक्सेंट्रिक की पोजीशन है वो ये हो जाएगी इसके लिए, और एक्स की पोजीशन जो है एक्स डैश पोजीशन ये हो जाएगी। यानी कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक को, तो डायरेक्शन ऑफ जो 90 डिग्री कंपोनेंट है, अब यहाँ किसकी पोजीशन रिवर्स हुई है, जो 90 डिग्री कंपोनेंट है, तो इसकी जो है पोजीशन जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि हम इस फिगर से समझ सकते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा रेडियल वाल्व गियर्स। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।